हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इस सीक्वेंस एंड सीरीज से हर साल जेईई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें हमको कवर करना है मेनली 3 टॉपिक पर। पहला है आपके पास एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर जीपी पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमको कवर करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जो भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा लेटेस्ट वो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि क्या हुआ, सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आपके पास एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन जैसे कि ले लीजिए सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और जिसका डोमेन क्या हो वो नेचुरल नंबर का एक सेट हो। यानी कि डोमेन क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ सेट ए। हमने डोमेन अपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि सपोज हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3 4 और कोई सेट बी है। ठीक है, इसमें सपोज हमारे पास आया 2 4 6 8। तो जो सेट ए के एलिमेंट होते थे वो क्या कहलाते थे, डोमेन कहलाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स की वैल्यूज जितनी भी होंगी वो क्या कहलाएंगे, आपके पास डोमेन कहलाएंगी। तो जो एक्स का सेट होगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या कहलाएगा, सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर कहां से होगा, 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो x की वैल्यूज जो होंगी वो आपके पास 1 से स्टार्ट होंगी और n तक होंगी। तो ये हो गया सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होती है, सीरीज को देखते हैं कि सपोज हमारे पास a1 a2 डैश 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 an, ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। तो अगर हम इन सीक्वेंस को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें जस्ट लाइक a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an, तो ये क्या बना लेगा, एक सीरीज बना लेगा। ठीक है, अच्छा अब एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन को देख लीजिए जरा। एक्सप्रेशन होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास, सपोज y इज इक्वल टू पी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लिया हमने, दैट इज इक्वल टू समथिंग। तो ये क्या बना लेगा, एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर देता है। कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म है इज इक्वल टू समथिंग कर देते हैं तो क्या बना लेता है, वो एक्सप्रेशन बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सीरीज क्या कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस है उसको हम एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या बना देते हैं, वो सीरीज फॉर्म कर देती है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक तो हमको पता है। तो प्रोग्रेशन यानी कि कोई भी हमारे पास क्या हो, सीक्वेंस हो, कोई भी हमारे पास अगर सीक्वेंस है जो एक क्या बना रहा है, एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। कोई भी पैटर्न फॉर्म कर सकता है वो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, सिंपली प्रोग्रेशन कहलाएगा। और उसमें जो वैल्यूज हो वो अरिथमेटिक यानी कि लॉजिक, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन से जुड़ी हो, यानी कि हमारे पास प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहलाता है कि सपोज हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ, कोई सीरीज है a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 an, ये सीरीज हमारे पास गिवन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, दो कंसेक्टिव पेयर, ये दो कंसेक्टिव पेयर का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाए, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, a3 होगा प्लस a4 होगा। उसके बाद कंसेक्टिव टर्म कौन सा है, a2 और 3, यानी कि a3 माइनस a2। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों का ले लेंगे, इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ठीक है, तो दो कंसेक्टिव पेयर का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आता है, सपोज हम उसको d मान लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। सपोज हमारे पास क्या है, एक सीरीज गिवन है
सपोज सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 डैश 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 सपोज 10 तक, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू 10, ये हमारे पास गिवन है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए कैसे कि जो इसका डिफरेंस है दो कंसेक्टिव पेयर का, तो ये 2 - 1 = 1 आ रहा है, और इधर देखिए 3 - 2 that is also 1। अगर यहाँ पर 10 और उससे प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा 9 होगा, तो 10 - 9 is also equals to 1। तो ये क्या कहलाता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको कुछ जनरल टर्म्स देखने हैं। ठीक है, वो देखते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको दो चीज देखनी है कि पहला तो फर्स्ट टर्म क्या होता है और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए जनरली हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास सीरीज सीक्वेंस है, सपोज क्या है A1, A2, A3 और डैश 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 AN तक हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है, तो A1 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। A1 क्या कहलाएगा, इसका फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और D इज द कॉमन डिफरेंस, D इज द कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट इज D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 और इज इक्वल टू AN - AN - 1 इससे प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, D इज द कॉमन डिफरेंस और A1 इज द फर्स्ट टर्म। जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं कि AN इज इक्वल टू, हमारे पास AN छोड़ो, अभी तो देखिए A फर्स्ट टर्म होता है हमारे पास, ठीक है, A क्या है फर्स्ट टर्म है और D क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है इसमें कि इसका कोई भी AP का हम जनरल टर्म कैसे निकालें। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ AP देखते हैं। जनरल टर्म यानी कोई भी हमारे पास एक क्या गिवन है, कोई भी सीक्वेंस गिवन है उसमें हम, और वो AP है, तो उसमें हम जनरल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमको देखना है। तो जनरल टर्म का जनरली फॉर्मूला होता है AN, इसको हम AN से डिनोट करते हैं, ये है जनरल टर्म। ठीक है, ये होता है A + N - 1 × T। अब देखिए यहाँ पर A क्या है, A हमारा फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म है, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, ठीक है, और D हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल देते हैं, इसका कोई भी जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा सा इस पे जनरल टर्म पे। सपोज हमारे पास एक AP गिवन है कि 2, 4, 6, कोई एक जनरल एग्जांपल लेते हैं 8, यानी कि क्या है हमारे पास इवन नंबर्स का एक सेट है और ये 20 तक गिवन है सपोज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या काउंट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, और फिर हम इसमें जनरल टर्म्स फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A का है 2 है आपके पास, और D कॉमन डिफरेंस क्या है 4 - 2 दैट इज 2 है हमारे पास। तो जनरल टर्म क्या होगा इसमें, ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है AN = A + N - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास जनरल टर्म निकालने का। अब हमारे पास देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है इसमें, कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे इसमें, हमको इसमें जनरल टर्म कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या है, AN = A + N - 1 × D, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो जनरल टर्म सपोज हम, ये क्या है हमारे पास लास्ट टर्म है 20, तो जनरल टर्म यही हम लेते हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो 20 इज इक्वल्स टू, हमारे पास A क्या है 2 है, प्लस N हमको कैलकुलेट करना है और D की वैल्यू भी 2 है। तो 20 - 2 18 डिवाइड बाई 2 9, 9 इक्वल्स टू N - 1, तो N इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हो गए, N हो गए। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, सपोज हमको निकालना है A5, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो डेट इज क्या होगा A + 5 - 1 × D, यानी A + 4D। तो A की वैल्यू क्या है 2 + 4 × D की वैल्यू भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 8 यानी कि 10। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म जो होगा इसमें क्या होगा, वो 10 होगा। तो सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है इसमें सिलेक्शन ऑफ AP हमको देखना है। सपोज हमारे पास N = 3 टर्म्स हैं, तो हम AP के कौन कौन से टर्म्स यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम लेंगे उसमें, हाँ टर्म्स से बोल लीजिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास N = 3 टर्म है हमारे पास, तो हम AP कैसे सिलेक्ट करेंगे,
ए प्लस डी, ठीक है, ए माइनस डी, अगर हम लेफ्ट से चले ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये टर्म्स हम इसमें लेंगे विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ए माइनस डी, इट इज डी। अच्छा, अगर हमारे पास n इक्वल टू 4 हमको लेना है तो हमारे पास कौन कौन सा हम टर्म सिलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा a माइनस 3d ले लेंगे, देन a माइनस डी, देन फिर a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, हमको ये टर्म इस तरह सिलेक्ट करने हैं जिससे कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम आना चाहिए, इसलिए हम इस तरह से टर्म सिलेक्ट करते हैं जिसमें मिनिमम हमारा क्या हो, a कैंसिल हो रहा है। देखिए इस समय अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास d कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी अब d कैंसिल हो जाएगा अगर इनको हम एड अप करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज एलिमिनेट हो जाएगी तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आ रहा है a माइनस डी माइनस ए प्लस 3d हो जाएगा, ये दैट इज 2d हो जाएगा हमारे पास। इसको चेक कर लीजिए, ठीक है ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास n इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो n इक्वल टू 5 के लिए हम कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 2d, देन a माइनस डी, देन a प्लस डी, देन a प्लस 2d। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, चेक कर लीजिए एक बार, a माइनस डी माइनस ए प्लस 2d, तो ये हमारे पास d है। ठीक है, अब n इक्वल टू 6 है सपोज, तो 6 में क्या हो जाएगा, 4 का उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसमें 2 को ऐड कर दीजिए, तो a माइनस 5d, देन a माइनस 3d, देन a माइनस डी, 3 टर्म ये आ गया मेरे पास। उसके बाद प्लस में रहेंगे तो a प्लस डी, a माइनस 3d, सॉरी a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। अगेन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d आ जाएगा। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो हम इस तरह से एपी के टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको देखना है इसमें, अब देखिए हमको देखना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सपोज हमारे पास क्या a1 a2 डैश 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 an, हमारे पास कोई भी एपी गिवन है, तो इसका जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा वो जनरली डिनोट किया जाता है एस एन से। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां पर a क्या होता है, a हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास कि अगर जो हमारे पास एपी है उसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होता है तो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल। वहां पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और एल क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 फॉर्मूला होते हैं हमारे पास इसके लिए। तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 2 गिवन है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल टू 1/4 of the sum of the next 5 terms is equals to 1/4 the sum of next 5 terms। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/4 sum of next 5 terms। ठीक है, find the sum of the first 30 terms, यानी कि find करवा रहा है, find sum of first 30 terms। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको चीज गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस डैश डैश डैश, ये a5 तक। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1/4 ऑफ, यानी कि नेक्स्ट 5 क्या हो जाएगा, a6 a7 डैश 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 अप टू a10 तक। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, और विद a इक्वल टू क्या गिवन है, यानी कि यहाँ पर a1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या है, 2 है, ये गिवन है हमारे पास। और हमको सम ऑफ फर्स्ट 30 टाइम्स हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 4 को इधर भेज दीजिए, तो ये जगह 4 और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। हम देखिए, हम जानते हैं S5 हम क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 5 टर्म्स है तो n बाय 2
ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है, तो इसको करिए S5 है, तो 5/2 2a, यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 प्लस n माइनस 1, यानी n कितना है हमारे पास, हमको 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना है हमारे पास नहीं पता हमको। ठीक है, तो S5 की वैल्यू ये आ जाएगी, तो सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगी 5/2 4 प्लस 4d। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और 2 प्लस 2d। ठीक है, तो S5 की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पे रखते हैं इसको, S5 की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगी 5 2 प्लस 2d और ये 4 को इधर दे दीजिए। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास सॉल्व। अब देखिए इसी को कैलकुलेट करते हैं, n यहाँ पर भी 5 है और a 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो a6 प्लस a7, ठीक है, ये डैश 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 करके a10 तक ही है। ठीक है, तो इसको करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जनरली, ये नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 10, माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट 5 का, यानी फर्स्ट 10 सम का क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पर 10 है, तो 10/2 2a। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 9d हो जाएगा ये। ठीक है, दिस माइनस फर्स्ट 5 टर्म का टर्म, फर्स्ट टाइप का तो हमारे पास सेम है, क्या आया था फर्स्ट टाइप का, ये आया था 5 2 प्लस 2d। तो यहां से सॉल्व करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, ये तो देखिए सेम है पूरा पर, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 5 20 और 25 हो जाएगा ये, आई थिंक पूरा ये 20 है और 5 इधर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 5 4 प्लस 9d। ठीक है, तो ये 5 हो गया और 10 प्लस 5 प्लस 10d इज इक्वल टू 4 प्लस 9d। तो ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 4 माइनस 10, दैट इज d इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास माइनस 6 आ गई। हमको कैलकुलेट करना था इसमें, क्या था S30 कैलकुलेट करना है, तो S30 फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, यानी 30/2 2a, 2 इंटू a यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 यानी कि 29 माइनस 29 इंटू माइनस 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया, 15 प्लस 15 इंटू 4 और डेट इज माइनस 4 और माइनस 174 यानी 15 इंटू माइनस का 170 और डेट इज हमारे पास कितना आ रहा है, ये सॉल्व होकर आ रहा है -2550। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए फॉर्मूला रखा और क्वेश्चन हमने निकाले। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x। हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डैश 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 प्लस x इज इक्वल टू 148, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है ये एक एपी फॉर्म कर रहा है नहीं। तो इसके लिए इसको क्या क्या देखना है हमको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, अगेन 16 माइनस 11 इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है। हम जानते हैं एपी में Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसमें वैल्यू रखिए, तो Sn इक्वल टू गिवन है हमारे पास 148, n नहीं पता तो n को एज इट इज छोड़ दिया, a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास, डेट इज 296, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस इट इज 5n स्क्वायर और माइनस 5n। ठीक है, n का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो जाएगा 296 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर और माइनस 3n, और इसको उधर भेज दिया तो माइनस 296 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब उसके फैक्टर करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो करिए, इसको 296 को स्प्लिट करना है हमको। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे जनरली, कैलकुलेट करिए। तो ये हो गया, इसको एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 296 5। ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा 1480। तो 1480 को फैक्टर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये जनरली हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा n माइनस 8 और ये आ जाएगा 5n प्लस 37। ठीक है, सॉल्व कर लेना। इसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसमें देखिए, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 8। हमारे पास यहाँ पर 8 टर्म आ जाएंगे। हमको कैलकुलेट करना था x, तो हम अगेन इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म हमको गिवन है और Sn हमारे पास गिवन ही है। Sn क्या है, 148, लास्ट n हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8/2, a हमको पता है, f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये होगा 4, और उसको दोबारा करिए तो 4 3 12। ठीक है, और 28, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस x, तो x इक्वल टू 36। तो 36 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, पहले Sn का फॉर्मूला लगाया, n कैलकुलेट किया, उसके बाद n को रख के हमने दोबारा Sn का फॉर्मूला लगाया, लास्ट हमको गिवन था इसलिए, और हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो इस तरह से हमारे पास Sn के यानी कि क्या हमारे सम ऑफ n टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स, एंड प्लीज एक बार हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, और जितना भी ये कंटेंट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।